हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 1000 से हम 308 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसके एंड में हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। क्या आपको पता है, जेम साइमंस ने 30 सालों तक वॉरेन बफेट से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न लिया, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम रही। वहीं पीटर थिल ने भी वॉरेन बफेट से ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा रिटर्न लिया और वो भी 22 सालों तक, फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉरेन बफेट ने बचपन में ही इस कंपाउंडिंग फार्मूला को समझ गए थे। A = P × 1 + R/T। उन्हें पता था कि वे कितने पैसे कमाएंगे, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला P मतलब प्रिंसिपल, यानी आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा R यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मार्केट से मिलेगा। और तीसरा T यानी टाइम। और क्योंकि कम एज में उनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बोला कि मैं तो छोटा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि बेशक पैसे ना हो लेकिन टाइम तो बहुत है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं अपनी स्किल से बढ़ा सकता हूँ, इसलिए कंपाउंडिंग मेरे लिए काम कर सकती है। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि बेशक हमारे पास अभी कम पैसे हैं, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है, जो किसी 40 साल के इंसान के पास नहीं होगा, बेशक वो साल के 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना कमा रहा हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि हम किसमें और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पहले 1000 रुपए को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम इमेजिन करते हैं कि आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड उन्हें किसी एंजॉयमेंट के लिए खर्च कर देता है, हर महीने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेता, फिर भी हर फ्राइडे नाइट दोस्तों के साथ मूवी देखने भी चला जाता। वो सोचता 1000 रुपए सेव करके इन्वेस्ट करने से क्या ही हो जाएगा, मैं तो फ्यूचर में बहुत पैसे कमाने के बाद ही इन्वेस्ट करूंगा। और वो हर वक्त प्रेजेंट में ही एंजॉय करता रहता। लेकिन वहीं आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हो और आपको पता है कि कंपाउंडिंग क्या है और कैसे कंपाउंडिंग से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, और आप 20 साल की एज से ही 50 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने का टारगेट सेट करते हो। तो आप अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ही कंपाउंड होने के लिए 30 साल का टाइम दे रहे हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स में SIP बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो 30 साल बाद यानी 50 साल की उम्र तक आप केवल 3,60,000 ही इन्वेस्ट करोगे, लेकिन टोटल रिटर्न्स आपके पास 70 लाख के करीब होंगे। इसकी कैलकुलेशन ये रही। आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 15% का रिटर्न अज्यूम किया है। चलिए अब देखते हैं कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हुआ होगा। उसे होश आता है 30 साल की उम्र में और वह आपसे 3 गुना ज्यादा 3000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने लग जाता है। इसके बावजूद उसके पास 50 की एज में 25 लाख रुपए आपसे कम होंगे, यानी उसके पास सिर्फ 45 लाख रुपए टोटल रिटर्न होंगे। ये रही आपकी फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। तो आपने देखा कंपाउंडिंग के इस रूल में प्रिंसिपल से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अब मैक्सिमम लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार, अगर हम इतने पैसे कमा सकते हैं तो मैक्सिमम लोग SIP को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते। रीजन 1, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं हर महीने पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाया तो क्या होगा। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये कोई लोन या EMI नहीं है कि अगर हमने नहीं भरी तो बैंक वाले हम पर कोर्ट केस कर देंगे। इसलिए SIP से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो कभी भी SIP को बंद करवा सकते हैं, या फिर उसमें ज्यादा पैसे डाल सकते हैं या कम पैसे भी डाल सकते हैं, या इवन पैसे निकाल भी सकते हैं और हम पर कोई केस भी नहीं होगा। दूसरा मेन रीजन होता है मार्केट का उतार चढ़ाव, मतलब मार्केट वोलेटिलिटी। दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें देखना होगा कि मार्केट कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा। तो हमें केवल कंसिस्टेंट रहकर हर महीने इन्वेस्ट करते रहना है। और दोस्तों, मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर वॉरेन बफेट कहते हैं, Whenever I buy stocks, I assume market is closed for next 5 years। यानी जब भी मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मार्केट अगले 5 सालों के लिए बंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी भी और कम भी होती रहेगी, और वोलेटिलिटी मार्केट का नेचर है। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी। लेट से हम 9 साल लेट हो चुके हैं और हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं 20 साल की उम्र में। 1000 रुपए हर मंथ हम पैसा डालते रहते हैं। देखो, अभी वॉरेन बफेट की एज हो चुकी है 95 ईयर्स और उनकी नेट वर्थ है 12 लाख करोड़। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप में कोई स्किल सेट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपकी नेट वर्थ एट द एज ऑफ 95 ईयर्स क्या होगी। अगर हम इंडेक्स फंड का 15% रेट ऑफ रिटर्न माने और महीने के 1000 रुपए यानी साल के सिर्फ 12,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहें, और अगर हम 20 साल से स्टार्ट करते हैं तो 95 ईयर्स की एज में हमारे पास होंगे टोटल 308 करोड़ रुपए। और ये रही इसकी कैलकुलेशन। जरा सोचिए, हमें तो वॉरेन बफेट की तरह किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी भी नहीं है। सिर्फ 1000 रुपए महीना
खुद ब खुद इंडेक्स फंड में जाते रहते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं 95 साल तक जिएंगे भी या नहीं, फिर क्या फायदा। तो मैं बता दूं, ये वही लोग होते हैं जो केवल सपने देखते हैं, कभी स्टार्ट नहीं कर पाते और खुद अपने को वॉरेन बफेट से कंपेयर करते हैं, लेकिन उनकी एज तक का पेशेंस हमारे पास नहीं है। एनीवे, जो लोग स्मार्ट हैं वो इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए, भले ही 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड ऐसी ही इन्वेस्टमेंट, बजटिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।